नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। कंटिन्यू करते हैं हम इस चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की सीरीज को और पार्लियामेंट्री कमिटीज चैप्टर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए थे। पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और 10 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और दोस्तों 4 तारीख को एग्जाम है, एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो इन एमसीक्यूज को जरूर सॉल्व करें, जरूर रिवाइज करें। आपको नहीं मालूम, क्या पता इनमें से ही क्वेश्चंस आपको उस दिन 4 तारीख को एग्जाम में दिख जाएं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये यूपीएससी लेवल के एमसीक्यूज हैं जो मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आता हूं इस यूट्यूब चैनल में। तो सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियोस, ये एमसीक्यूज पसंद आते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। Out of 24 departmentally related standing committees, 8 work under the Rajya Sabha and 16 under the Lok Sabha. Which of the following committees comes under Rajya Sabha? तो देखो टोटल 24 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज हैं जिन्हें हम DRSCs भी कहते हैं। ठीक है, तो उनमें से 8 राज्यसभा के अंडर काम करती हैं, 16 लोकसभा के अंडर काम करती हैं। ये तो आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी कमिटीज राज्यसभा के अंडर आती हैं। कमिटी ऑन एग्रीकल्चर, कमिटी ऑन होम अफेयर्स, कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, कमिटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो दोस्तों कमिटी ऑन एग्रीकल्चर ये लोकसभा के अंडर आती है, बाकी तीनों राज्यसभा के अंडर आते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज 2, 3 एंड 4। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला? आपको यह सीखने को मिला कि मुझे इस वीडियो को देखने के बाद इन 24 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज को एक बार ऑब्जर्व करना है और मुझे यह भी देखना है कि इनमें से कौन कौन सी लोकसभा के अंडर है, कौन कौन सी राज्यसभा के अंडर है। ओके, सो वीडियो खत्म होते ही आपका पहला काम होगा ये चीज अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। तो ये हैं वो 8 कमिटीज, मैंने यहां पे नाम लिख दिए हैं सभी के, जो राज्यसभा के अंडर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। द चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स इज फ्रॉम लोकसभा ओनली। तो यहां पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन में गलती करते हैं और वो पहला स्टेटमेंट गलत करके आते हैं क्योंकि उनको पता है कि ओनली लिखा हुआ है तो गलत होगा। ऐसा नहीं है। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का जो चेयरमैन होता है वो सिर्फ लोकसभा से ही होता है, सिर्फ लोकसभा से। अगर आपको ये बात नहीं मालूम तो आज ये बात याद करके बेसिकली याद कर लो और ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि इस कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का जो चेयरमैन है वो सिर्फ लोकसभा से होता है, राज्यसभा से नहीं। द अबव कमिटी यानी कि कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की ही यहां पे बात हो रही है, वॉज क्रिएटेड इन 1964 कंसिस्टिंग ऑफ 22 मेंबर्स, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। तो देखो बात क्या है यहां पे, बात क्या यहां पे ये है कि हमें ये मालूम है कि ये कमिटी 1964 में क्रिएट हुई थी और हमें ये भी मालूम है कि इस कमिटी में 22 मेंबर्स होते हैं, 7 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से। लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात मालूम है कि जब कमिटी क्रिएट हुई थी 1964 में तब इसमें 22 मेंबर्स नहीं थे, तब इसमें 15 मेंबर्स ही थे, 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से। तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट यहां पे गलत हो जाएगा। आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जब 1964 में क्रिएट की गई थी तब उसमें 22 मेंबर्स नहीं थे, 15 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स जो है वो बाद में इंक्रीज किए गए। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे गलत होगा, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ओनली 1। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? देखो दोस्तों, इस तरीके से पॉलिटी एमसीक्यूज मुझे नहीं लगता कि कोई भी सॉल्व करवाता है। मैं हर एक चीज को डीप में जाके एक एक चीज को नोटिस करवा के आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कहीं पे भी आप किसी भी तरीके की मिस्टेक करो, किसी भी तरीके की मिस्टेक करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। Consider the following statements about the Cabinet Committee on Security, CCS. The CCS is chaired by the National Security Advisor. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के चेयरमैन कौन होते हैं दोस्तों? चेयरमैन होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते हैं सीसीएस के चेयरमैन। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। It deals with issues relating to law and order, internal security,
पॉलिसी मैटर्स कंसर्निंग फॉरेन अफेयर्स विद इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी इंप्लीकेशन। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी का मेन काम ही यही होता है कि लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इश्यूज को डील करना, इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिसी मैटर्स, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी के मैटर्स हैं, इंप्लीकेशंस हैं, उन सारे मैटर्स में डिस्कशन करना। फाइनेंस मिनिस्टर इसका पार्ट होता है, बिल्कुल होता है। सो थर्ड स्टेटमेंट भी यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। सीसीएस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स: नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जो कि होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और निर्मला सीतारमन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो ये सारे इसका हिस्सा होते हैं, ये याद रखना। और दोस्तों, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 2 के 40 एमसीक्यूज इसी यूट्यूब चैनल में आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरा ये चैनल देख रहे हैं और आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको यहां पे इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं। उसके अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो पहला चैप्टर है उसके भी 50 एमसीक्यूज आपको इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैबिनेट कमिटीज. They are not mentioned in the constitution, however the rules of business provide for their establishment. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखो, कैबिनेट कमिटीज जो है वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन्ड है। ओके, रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो इनकी एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट कमिटीज कहीं पे भी मेंशन नहीं है। नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड एज मेंबर्स ऑफ कैबिनेट कमिटीज। बिल्कुल, ये बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई कैबिनेट कमिटी है तो सिर्फ कैबिनेट मेंबर्स ही होंगे, नॉन कैबिनेट मेंबर्स क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कैबिनेट कमिटीज में नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द चेयरमैन ऑफ ऑल कैबिनेट कमिटीज। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि भाई सारी कैबिनेट कमिटीज का चेयरमैन पीएम नहीं होता। कई जगह आपने देखा होगा डिफेंस मिनिस्टर, कई जगह आपने देखा होगा होम अफेयर्स मिनिस्टर भी चेयरमैन होते हैं। सो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज डी। ओके, सारे के सारे स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट हैं। कैबिनेट कमिटीज को इसीलिए कहा जाता है कि दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन इमरजेंस बिकॉज दे आर नॉट मेंशन्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द बिलो कैबिनेट कमिटीज आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर? 4 कैबिनेट कमिटीज हैं, आपको बताना है इनमें से प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड कौन सी कमिटी की जाती है। कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। सो दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज 2 और 4। पॉलिटिकल अफेयर्स की कमिटी और इकोनॉमिक अफेयर्स की कमिटी, इन दोनों के चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि एकोमोडेशन वाली कैबिनेट कमिटी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स वाली जो कैबिनेट कमिटी है उसके चेयरमैन कौन है। आपको ये मुझे कमेंट्स में बताना है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। All committees except cabinet committees on accommodation and cabinet committee on parliamentary affairs are headed by prime minister. Is that clear? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। With reference to the consultative committees, consider the following statements. आपके सामने 3 statements हैं। These committees are constituted by Ministry of Parliamentary Affairs. A minister is eligible to be a member of consultative committees. It consists of only the members of Lok Sabha. इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों अगले वीडियो में। तो मैंने कहा था कि 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम यहां पे 5 में एंड करते हैं। बाकी 5 क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में मिलेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, जिसका नाम है पार्लियामेंट्री कमिटीज। धन्यवाद आप सभी का इस YouTube चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो ऐड हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी। बाय।